हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग बनर्जी इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में मैं एक क्लोज टेस्ट को लेके आया हूँ। देखिए, क्लोज टेस्ट को समझते कैसे हैं, ये बनाने का स्टाइल इसका कैसा है, ज़रा इसको समझते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्लोज टेस्ट होता है क्या कि आपको करना क्या है कि ये पूरे पैसेज को जो पढ़ना है, पढ़ के समझना है, और ये जो खाली स्थान है वहाँ पे इसके अनुसार आपको वर्ड भरना है। ठीक है, अब वर्ड जो है ना मिलता जुलता देता है, तो ठीक उसी लिए, ताकि कन्फ्यूज़न हो, इसीलिए नाम दिया गया है क्लोज टेस्ट। एकदम ऐसा मिलता जुलता आंसर आपको रखना है समझ के अनुसार। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये वीडियो का एकदम क्लोज टेस्ट का पहला वीडियो है। देखिए, इसके बाद कम से कम 200 प्लस वीडियो देखेंगे, इसका क्लोज टेस्ट का वीडियो देखेंगे। ठीक है, हम लोग रखेंगे वीडियो। दिस आर्गुमेंट इज कम्प्लीटली, अब देखिए यह जो तर्क वितर्क बोल रहा है ना, इज कम्प्लीटली यानी पूर्ण रूप से, देखिए एंड शोज ये बताता है, दिखाता है, वेरी लिटिल अंडरस्टैंडिंग एकदम थोड़ी सी, एकदम नगण्य समझ, किसकी समझ, एजुकेशन की। अच्छा, द कॉस्ट कोटेड यानी ये देखिएगा जो उद्धरित लागत है यानी खर्च है, लागत फॉर प्राइवेट स्कूल्स यानी स्कूल के लिए। देखिए पहला बात क्या हो गया, वन हैव नो रिलायबल सोर्स, इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसका कोई विश्वसनीय स्रोत उसके लिए नहीं है, ऑफ डाटा उसके आंकड़े का। ठीक है, एंड दे डिस्काउंट, और देखिए वो डिस्काउंट भी देते हैं टू काइंड्स ऑफ। अब देखिए तरह का, दो तरह, काइंड्स मतलब प्रकार होता है, तो हिडन कॉस्ट है ना। अब देखिए छिपी हुई लागत टू द फैमिली, अब किसको देता है, फैमिली को, एंड द नेशन है ना। अब देखिए, अब इसको इग्नोर कर रहे हैं। ऑफन यानी प्राय, द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन प्राइवेट स्कूल्स इज डैश। अब देखिए यहाँ पे चूंकि कॉस्ट क्या है, सिंगुलर नाउन के रूप में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे इज आया। तो विथ द फी पर चाइल्ड यानी प्रत्येक बच्चे के साथ। ठीक है, मतलब उसका जो फी होता है उससे रिलेटेड बात कही जा रही है। अब देखिए कैसे बनाएंगे। दिस आर्गुमेंट इज कंप्लीटली, यह जो तर्क वितर्क है पूर्ण रूप से, अब देखिए कि करके छाटते हैं। तर्क वितर्क कभी भी अतुलनीय नहीं होता है ना, अतुलनीय कोई काम होता है। अच्छा, अमेजिंग मतलब होता है शानदार, ये भी नहीं होगा। तर्क वितर्क कोई शानदार नहीं होता, और तर्क वितर्क कोई अपर्याप्त नहीं होता। अपर्याप्त आंकड़े के दम पर तर्क वितर्क को हम कह सकते हैं बेकार है, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तर्क वितर्क है। स्प्यूरियस का मतलब होता है क्या कि एक नकली भी होता है, और गलत धारणाओं पर आधारित जो विचारधारा है उसको भी कहते हैं। तो यह जो आर्गुमेंट है ना, कि थोड़ी सी समझ दिखाता है एजुकेशन की, है ना, जो किस पे आधारित है। अब देखिए, अब यहाँ पे बोला कि लिटिल अंडरस्टैंडिंग, अब देखिए थोड़ी समझ है किसकी भैया, अच्छा थोड़ी समझ जो है, अब देखिए थोड़ी समझ शिक्षा के लिए, इसका मतलब है कि शिक्षा के लिए थोड़ा ज़्यादा ही समझ चाहिए, ये नहीं होगा। अच्छा, थोड़ी समझ के साथ शिक्षा, ये भी नहीं होगा। थोड़ी समझ की ओर शिक्षा, तो देखिए ये जो है ना, ये कहीं जाने आने का भाव है ना, कहीं जाने आने का भाव देता है। ठीक है, तो अब जब आने जाने का भाव देता है, यहाँ तो आने जाने का नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि थोड़ी सी समझ किसकी, शिक्षा की। द कॉस्ट कोटेड यानी उद्धरित लागत फॉर प्राइवेट स्कूल, अब देखिए दिया हुआ है वन, यानी पहली बात है हैव नो रिलायबल सोर्स है ना ऑफ डाटा एंड डैश। अब देखिए, तो चूंकि यहाँ पे बोल रहा है क्या, एक बात ही क्या, उसके पास उससे रिलेटेड रिलायबल सोर्स नहीं है। अच्छा, पहली बात हो गई। अब देखिए यहाँ पे वन दिया हुआ है ना, तो अगर यदि यहाँ पे वंस देता तब यहाँ पे ट्वाइस होता है ना। यहाँ पे देखिए बोथ दिया हुआ है, तो बोथ, देखिए वन के बाद हम लोग बोथ नहीं डालते हैं। ठीक है,
और बोथ जब भी आता है दो नाउन्स को जोड़ता है, वो भी एंड रहेगा तब। अच्छा, अब देखिए सेकेंडली नहीं होगा, क्योंकि अगर यदि फर्स्टली होता तब यहाँ पे सेकेंडली होता। यहाँ पे चूंकि 1 दिया हुआ है तो इसका पेयर क्या हो जाएगा 2, यानी इसके बाद 2 होगा। दूसरी बात, अच्छा क्या है, 2 काइंड्स ऑफ हिडन कॉस्ट। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है टू द फैमिली है, हम लोग देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कंजंक्शन क्या, एंड। और एंड के बारे में हम लोग जानते हैं कि एंड अगर दी होगा तो एंड के पहले जैसा फ्रीक्वेंसी का वर्ड होगा, एंड के बाद भी सेम उसी फ्रीक्वेंसी का वर्ड रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे बोला अगर एंड के पहले पॉजिटिव का भाव होगा तो एंड के बाद भी पॉजिटिव का भाव होगा। जैसे अगर एंड के पहले अगर दी V1 तो एंड के बाद भी क्या V1, एंड के पहले अगर दी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव तो एंड के बाद भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव। ठीक है, मतलब अगर एंड के पहले अगर दी V5 होगा तो एंड के बाद भी क्या होगा V5 होगा। मतलब कहने का कि सेम फ्रीक्वेंसी का वो वर्ड जोड़ता है। ठीक है, कभी कभी V1 V5 को भी जोड़ता है, अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये ध्यान में रखिएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि जब से बोला टू द फैमिली तो यहाँ पे देखिए नेशन दिया हुआ ना, तो अच्छा यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, डिस्काउंट देता है किसको, जिसको देगा के लिए का और अबाउट के बारे में, तो जिसको देगा क्या हो जाएगा 2, है ना। तो इसका मतलब हो गया रिच के स्थान के पहले टू द फैमिली है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा एंड टू द नेशन। अच्छा, ऑफन मतलब प्रायः। अच्छा, जब ऑफन प्रायः होगा तो ऑफन दिखाता है प्रायः, यानी एक आदत को दिखाता है, यानी रेगुलर एक्टिविटी को दिखाता है। और रेगुलर एक्टिविटी हो या आदत हो उसको हम लोग हमेशा सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। किस में रखते हैं फ्रेंड्स, सिंपल प्रेजेंट में। अच्छा, सिंपल प्रेजेंट का मतलब हो गया कि सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब उसका यदि पैसिव बनाते हैं तो इज एम आर प्लस क्या V3। देखिए अगर यदि देखिए यहाँ पे V1 V5 होगा तो उसका पैसिव क्या हो जाएगा, इज एम आर प्लस क्या V3। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन प्राइवेट स्कूल इज, है ना, डैश विथ। इसका मतलब हो गया कि द कॉस्ट ऑफ जो एजुकेशन है, यही मेरा या तो सब्जेक्ट हो सकता है या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसको डिसाइड कैसे करते हैं जरा समझते हैं। देखिए इज दिया हुआ है, तो जब यहाँ पे अब देखिए इन प्राइवेट स्कूल इज, यहाँ पे विच भी दिया हुआ है ना, द फी पर चाइल्ड। अब यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि ये क्या है, ये सब्जेक्ट ना हो के क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट है। और जब ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट क्या कोई ना कोई नाउन है ना होता है, तो यहाँ पे इसके बाद नाउन नहीं कहेंगे, इज के बाद डायरेक्ट नाउन नहीं डालेंगे। अच्छा, इज के बाद V5 नहीं आता, इज एम आर के बाद V5 नहीं आता, है ना। अच्छा, अब इज एम आर के बाद V4 कब आता, जब ये यहाँ पे सब्जेक्ट होता तब यहाँ पे इज एम आर होता, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और हम लोग जानते हैं कि पैसिव में क्या होता है V3 होता है, इसका इक्वेटेड ये V2 भी है ना, और ये V3 भी है। अच्छा, अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि इज एम आर के बाद V3 का प्रयोग होता है पैसिव में, अभी तुरंत देखिए इसका मतलब है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेटेड और विथ, यानी इक्वेटेड विथ का हिंदी होता है क्या, उसके साथ समतुल्य है, उसके साथ समतुल्य है या उसके साथ क्या है, बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही आप वीडियो वॉच करते रहिए, क्लोज टेस्ट की सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।